ईश्वर का, भगवान का। तो इसलिए हमारे पास जो भी कोई वस्तु है उसका किसी प्रकार से अहंकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है, अगर वाणी अच्छी मिली है तो किसी की सुन करके ही मिली होगी। भाई स्वयं से तो व्यक्ति बोलना नहीं सीख गया होगा ना, बोलता स्वयं से है, लेकिन जो शब्द होते हैं वो अच्छे और बुरे जो भी शब्द होते हैं वो होते तो समाज के ही, आपके अपने शब्द थोड़ी ना होते। इसलिए सुंदर वाणी का भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। वाणी अगर खराब है, दूषित है, तो भी वो भी समाज से मिली है, तो फिर वहां प्रयास करना चाहिए कि ऐसी जगह न जाया जाए जहां बैठे और वाणी खराब हो जाए। नारद जी ने कहा, पूरी बात बताई नारद जी से कि गुरुदेव, हमने आपकी साधना भंग करने का प्रयास किया। सही बात बताने से बड़ा फायदा रहता है। गुरुजी, हमने आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, ये कामदेव ने कहा। तो नारद ने कहा, हमारी तपस्या क्यों भंग कर रहे थे और किसने कहा था आपको मेरी तपस्या भंग करने का? तो पूरी बात बताई कामदेव ने कि देवराज इंद्र ने कहा था कि जा करके इनकी तपस्या भंग कर दो, इसलिए मैं आपकी तपस्या भंग करने के लिए आया हूं। लेकिन आप शिव की कृपा से हरि का चिंतन कर रहे थे और उसका परिणाम आपकी तपस्या भंग नहीं हुई। हमारी माया शिव की महामाया के आगे फेल हो गई। अब जब ये बात नारद जी को कही कामदेव ने, तो कामदेव के मन में क्रोध नहीं आया किसी प्रकार का, और कामदेव प्रणाम करके चले गए। नारद जी ने कहा, आप जाओ, हम आपसे बिल्कुल भी क्रोधित नहीं है। अब नारद जी को काम ने भी परेशान नहीं किया या कर नहीं पाया, नारद जी को कामदेव के प्रति क्रोध भी नहीं आया, लेकिन ये दोनों चीजें नहीं आई, इसका अहंकार आ गया कि मैंने तो काम को जीत लिया, मैंने तो क्रोध को जीत लिया। इस बात का अहंकार नारद के मन में आ गया। अहंकार का मतलब घमंड आ गया। तो काम और क्रोध, काम को कौन नहीं जीत सका? ब्रह्मा जी। और क्रोध को कौन नहीं जीत सका? महादेव। तो नारद को लगा कि मैं ब्रह्मा और शिव से बड़ा हो गया। भाई ब्रह्मा काम को नहीं जीत पाए तो ब्रह्मा से बड़ा हो गया, और महादेव क्रोध को नहीं जीत पाए तो महादेव से बड़ा हो गया। तो उनको ये लगा कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं और संसार में किसी को पता ही नहीं कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं, तो कम से कम संसार के लोगों को बता के तो आऊं कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं। संसार में नारद की कीर्ति फैले, इसलिए नारद जी सबसे पहले अपने ही घर में गए, अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने देखा कि मेरा पुत्र आया है और तपस्या करके आया है, काम और क्रोध को जीत के आया है। तो ब्रह्मा ने अपने पुत्र को बड़े आदर के साथ अपने निकट बैठाया। देखो, अगर बेटा कोई बड़ा काम करके आए तो माता पिता के मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये तो हमारा बेटा है और हम इसको आदर नहीं देंगे। माता पिता को अपने बच्चे का भी आदर करना चाहिए,
लेकिन बच्चे का कर्तव्य है कि माता पिता के आदर को स्वीकार करे, लेकिन माता पिता का माता पिता बनने का प्रयास न करे, पिता का पिता बनने का प्रयास न करे। हाँ, उनके द्वारा जो आदर प्रेम सत्कार जो मिल रहा है उसको स्वीकार करे, उसका कर्तव्य है। और माता पिता का भी कर्तव्य। भाई माता पिता अगर बच्चे का उत्साह वर्धन नहीं करेंगे, उसकी तारीफ नहीं करेंगे, उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, उसकी बड़ाई नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? मोहल्ले के लोग तो केवल बुराई करते हैं। तारीफ तो आपको स्वयं करनी पड़ेगी अपने बेटे की। नारद जी जब पहुंचे अपने पिता के पास, पिता ने बड़ा आदर दिया, सत्कार दिया और हरि चर्चा करने की जैसे इच्छा की, तो नारद जी ने कहा, हरि चर्चा ना सुनो, अब हमारी चर्चा सुनो। हरि की चर्चा हो गई पुरानी और हमारी चर्चा है नई। हरि का मतलब विष्णु की कथा मत सुनो, अब मेरी कथा सुनो। नारद जी ने कहा, तुम्हारी कथा कब से होने लगी? ब्रह्मा जी ने कहा। तो नारद जी ने कहा, जब से मैं तपस्या करके आया हूं, क्योंकि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मेरे मन में कोई कामना नहीं है, न स्वर्ग की न किसी वस्तु की, और मेरे मन में कोई क्रोध भी नहीं है। ब्रह्मा समझ गए कि पुत्र को अहंकार आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं कि अगर अहंकार आया है तो परिणाम ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी के मन में एक दिन अहंकार आ गया। किस बात का अहंकार आ गया? कि अगर हम ना हो तो इस संसार की वृद्धि ही ना हो पाए, ये संसार आगे बढ़ ही ना पाए। ये किसके मन में अहंकार आया? ब्रह्मा के। तो ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आया तो ब्रह्मा जी को लगा कि जाकर के भगवान विष्णु से कहते हैं कि देखो सब संभालो, अब कुछ दिन के लिए हमें छुट्टी दे दो। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र लेकर के गए, भगवान हरि को पकड़ा दिया। भगवान हरि ने कहा, ये क्या है? तो ब्रह्मा ने कहा, हमारा इस्तीफा है। ब्रह्मा को ये लगा कि हम ऐसा कहेंगे तो भगवान विष्णु कहेंगे कि नहीं, आप ब्रह्मा के पद में बने रहिए, इस्तीफा मत दीजिए, इसको छोड़िए नहीं, आप नहीं होंगे तो सृष्टि कैसे चल पाएगी। ये अहंकार ब्रह्मा के मन में थोड़ा सा आ गया। इस्तीफा लेकर के गए, अब हम नहीं करेंगे सेवा। तो नारद जी ने थोड़ा कहा, भगवान ने कहा ना ब्रह्मा से कि नहीं, आप इस पद को त्यागिए नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बहुत दिन हमने काम कर लिया, अब संभालो अपना सब कुछ। तो धीरे से भगवान ने इस्तीफा ले लिया। वापस ब्रह्मा जब वैकुंठ को छोड़ करके आ रहे थे तो रास्ते में देखा कि बहुत सारे ऊंट लाइन लगाए खड़े हैं और उन ऊंटों के ऊपर एक कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। एक एक व्यक्ति सब ऊंटों में बैठा हुआ था। तो ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया कि अभी जब मैं गया था इस्तीफा दे करके, इस्तीफा देने, तब तो कोई था नहीं, इतने सारे लोग कहां से आ गए और ये बूढ़े बूढ़े लोग कहां से आ गए। तो ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि ये बताओ तुम लोग कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं पहले ब्रह्मा था। उन सब लोगों ने क्या बताया कि मैं पहले ब्रह्मा था और मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं ही सब कुछ बनाता हूं, करता हूं, धरता हूं। तो मैंने अहंकार आने के बाद मैंने विष्णु भगवान को अपना त्याग पत्र दे दिया, और जब से मैंने त्याग पत्र दिया है तब से कोई नया ब्रह्मा वहां बैठा हुआ है। और आज हमें सूचना प्राप्त हुई है कि जो ब्रह्मा अभी तक पद में बैठे थे उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो हम सब लोग इस चक्कर में आए हैं कि शायद हमको ब्रह्मा दोबारा बनने का मौका मिल जाए।
तो जो वो पुराने वाले ब्रह्मा थे ना, जो अभी अभी इस्तीफा दे करके आए थे, उनको लगा कि इतने सारे ब्रह्मा तैयार है ब्रह्मा बनने के लिए। अहंकार चला गया ब्रह्मा का, वापस गए भगवान से प्रार्थना की कि हम इसी पद पे बने रहना चाहते हैं। तो वो जानते हैं कि अहंकार आ गया तो स्थितियां ठीक नहीं होंगी। बेटे से कहा कि पुत्रो, जो बात तुमने हमको बताई है ये बात किसी और से ना कहना, किसी और से ना बताना। कौन सी बात? कि हमने काम और क्रोध को जीत लिया। और ये बात अपने गुरु जी से तो बिल्कुल मत बताना। ब्रह्मा के गुरु कौन? नारद के गुरु कौन? शंकर। अपने पिताजी से ये बात बिल्कुल, गुरु जी से ये बात बिल्कुल मत बताना। लेकिन भैया किसी से कह दिया जाए कि ये चर्चा किसी के साथ मत करना, तो व्यक्ति मानता नहीं है। अच्छा, एक थोड़ी आनंद वाली बात बताएं कि किसी माताजी से ये कह दिया जाए कि ये बात हम केवल तुम्ही को बता रही हैं, किसी से बताना नहीं। अब हमको तो इतना अनुभव नहीं है, सुनते हैं कथाओं में, तत्काल वो माताजी उसी समय वो बात किसी से बता देंगी। बस इतना उससे जरूर कह देंगी कि तुम मेरी बहुत निकटतम की हो, बहुत मेरी करीब हो, इसलिए गुप्त बात मैं तुमको बता रही हूं, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं। और वो फिर दूसरी वाली माता फिर अपनी किसी सहेली को ये बात बता देगी, लेकिन साथ में कह देगी बहुत खास बात थी, तुमको मैंने अपना जान के बताया, किसी से बताना नहीं। ये भी कह रही किसी से बताना नहीं। अरे जब पहली वाली ने कहा था किसी से नहीं बताना, तो क्यों बता दिया? और जब तुम नहीं बता अपने आप को रोक पाई, तो भैया बाकी कैसे रोक पाएंगी? और किसी से नहीं बताना, किसी से नहीं बताना, इस चक्कर में पूरे गांव में पता चल जाती है बात कि क्या हुआ। ये बात क्या है? जब किसी कार्य के लिए किसी को रोक दो तो वो व्यक्ति वो कार्य अवश्य करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल के, तो आज वो सुविधा नहीं है। लगभग 15-20 साल पहले जब लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी तो लैंप जलाया जाता था, लालटेन। अब वो लालटेन या लैंप जब जलाया जाता था तो उसका शीशा चमकता था, उस शीशे से प्रकाश निकलता था, और छोटा बच्चा जो 2-3 साल का होता था वो उस प्रकाश को पकड़ने के लिए उस शीशे के पास जाता था। तो घर के बड़े बूढ़े लोग उसे मना करते थे, बेटा इसको छूना नहीं, बहुत गर्म है। लेकिन क्या वो मानता था? बिल्कुल नहीं मानता था। और जाकर के एक बार उस लालटेन या लैंप के शीशे को छूता था, और जैसे ही मालूम पड़ जाता था कि ये तो बहुत गर्म है, उसी समय उसके बाद फिर वो कभी नहीं छूता था। लेकिन जब मना किया गया तब उसने वो बात नहीं मानी। यही होता है कि किसी कार्य को व्यक्ति मना करे, व्यक्ति नहीं कर मानता है, लेकिन जब उसका स्वयं भुक्त भोगी हो जाता है तब उस बात को स्वयं सीख जाता है। दुर्जेया सांभवी माया सर्वेषां प्राणिनामिहा भक्तं विनार्पितात्मानं तया सम्मोहते जगत्। नारदो अपि चिरं तस्थो तत्रैसानुग्रहेण पूर्णं मत्वा तपस्तस्वं विरामं ततो मुनि। मना किया पिता ने नारद से, पुत्र ये बात शंकर से ना कहना, अपने गुरुजी के सामने ना कहना, क्योंकि महादेव क्रोध नहीं जीत पाए। काम को तो जीत लिया लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए। ये बात उनके सामने कहोगे
तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति 10वीं ना पास हो या 10वीं फेल हो गया हो और उसके सामने आप बता दो जाकर के हम 10वीं पास हैं, तो उसको बुरा लगेगा कि मुझको सुनाने के लिए कह रहा है। लेकिन नारद को लगा ये पिताजी क्यों मना कर रहे हैं, मैं जाऊंगा और मैं अपने गुरु जी को ये बात बता करके आऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। और नारद जी भगवान शिव के पास गए। कहां? कैलाश। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव कहां के वासी हैं? कैलाश के। हे भोले बाबा शंकर संकट हर, हे भोले बाबा शंकर संकट हरना, हे जंगलेश्वर शंकर संकट हरना, हे रामेश्वर बोलो शंकर संकट हरना, हे महादेव शंकर संकट हरना, हे रामेश्वर शंकर संकट हरना, हे लोधेश्वर शंकर संकट हरना, हे काशीवासी शंकर